बहस से बचाव अच्छा होता है। संसार में कई तरह के लोग होते हैं। ये लोग अलग अलग प्रकृति और अलग अलग समझ के होते हैं जो आपके संपर्क में आते हैं, और वे आपसे हर बात पर सहमत हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी आपके सामने विरोध करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, जिससे बात बात पर बहस होती है। जब यह बहस बढ़ती जाती है तो कभी कभी जो लोग आपसे सहमत होते थे वो असहमत होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं और गलतफहमियां बढ़ती ही जाती है। मन में ख्याल बस जाता है कि वो मेरा विरोध करता है, मेरा भला नहीं चाहता, मुझे आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता। यही विचार मतभेद की इमारत का नींव का पत्थर साबित होता है, और उसी वक्त नकारात्मकता की एक इमारत के लिए काम करना शुरू कर देता है, और आप इन लोगों में उलझकर अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं और आप खुद को उनसे अलग कर लेते हैं। यह सही तरीका नहीं होता है, लेकिन जो समझदार होते हैं लोगों से नहीं उलझते, इससे बचकर आगे निकल जाते हैं। जब आपका किसी करीबी से टकराव होता है, चाहे वो माता पिता हो, पति पत्नी या भाई बहन हो, तो आप अपनी बात को उन्हें समझाने में लग जाते हैं और अपना बहुत सारा कीमती समय बिगाड़ देते हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम गलत हो, तो वो आपको अपना दुश्मन समझने लगता है। अपने बचाव में जरूर कुछ करता ही है, जिसका परिणाम झगड़ा ही होगा। कोई नहीं चाहता कि उस पर दोषारोपण किया जाए। आप अपने जीवन में कुछ पल ऐसे देखेंगे जहां आपने भी बहस की होगी, उसका परिणाम क्या रहा। अब्राहम लिंकन कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके पास व्यक्तिगत कलह के लिए समय नहीं होता। चाहे उसे इसके लिए अपने जीवन का कुछ अधिकारों का त्याग भी करना पड़े तो वो कर देता है, नहीं हिचकिचाता। लेकिन कोई भी अपने छोटे छोटे अधिकार का भरपूर उपयोग करना चाहता है, इन्हें त्यागना नहीं चाहता, जिससे कई सारे मतभेद उत्पन्न होते हैं और बहस खड़ी हो जाती है, और वो विवादों में पड़ जाता है और अपने लक्ष्य से दिन दुगना रात चौगुना दूर चला जाता है और व्यर्थ की बातों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करने लगता है। आपके निर्णय पर सभी सहमत नहीं होते। ये सहमति कभी कभी बड़े झगड़े का रूप ले लेती, जिसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। इससे समय की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही आपके विचारों में भी नकारात्मकता बढ़ जाती, जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। जब आप किसी चीज से असहमत होते हैं तो उसमें सहमति के बिंदु ढूंढें, जो टकराव न होने देने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए बीच का रास्ता लें, जिसमें लोगों को सहमत करने में आपको आसानी मिले। ये करने से आप सभी के साथ मिलकर, सभी को साथ लेकर कार्य करने में आसान महसूस करेंगे। जो भी आखिरी निर्णय हो उसमें आपका त्याग जरूर छुपा होगा, तभी आपका रिश्ता मजबूत होगा। जीवन में आगे वही बढ़ सकता है जो अपने लक्ष्य की ओर स्पष्ट होता है। अपनी राह में आगे बढ़ने वाले तर्क कुतर्क से बचकर आगे निकल जाते हैं, वही लंबे रास्ते तय कर पाते हैं। अन्यथा इन कांटों का चुभना स्वाभाविक है। आइए समझते हैं एक कहानी से। हिमालय की एक पहाड़ी पर जयदीप नामक एक व्यक्ति रहते थे, जिनके घर के सामने दो पहाड़ थे, जिनको पार करके जाने में बड़ी असुविधा होती थी। पहाड़ के दूसरी तरफ जाने में काफी समय खत्म हो जाता था। अपने दोनों बेटों के साथ वह पहाड़ का रास्ता बनाने चल पड़े। देखकर गांव वाले उनको कोसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगा। तुम महामूर्ख हो, यह क्यों कर रहे हो? ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। जयदीप और उसके बेटे को ये शब्द तीर की तरह चुभते थे। जयदीप ने कहा, हमारी कितनी ही पीढ़ियां इस पहाड़ को काटने में लग जाएं, मैं, मेरे बेटे, उनके पोते, उनके पड़ पोते, कितने ही लग जाए, लेकिन हम इस रास्ते को निकाल कर ही मानेंगे। साथ ही कहा, पहाड़ बड़े हैं लेकिन हमारे हौसले से ज्यादा बड़े नहीं हैं। एक दिन रास्ता बन ही जाएगा, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां आराम से आएगी जाएगी। जो लोग जयदीप का मजाक उड़ाते थे, उन्हें सफलता के मूल मंत्र का रहस्य समझ में आ गया। जो लोग जयदीप का मजाक उड़ाना बंद करके उसके साथ काम करना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में वहां एक रास्ता बन गया। यदि जयदीप पहले ही उन लोगों से टकरा जाता तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता और हार मानकर रास्ता बनाने का लक्ष्य भूल जाता। आइए हम टकराव टालने के लिए ये करें। नंबर 1, मतभेद होने दे, मनभेद नहीं। आपके व लोगों के विचारों में भेद हो सकता है, क्योंकि दोनों के मस्तिष्क अलग है, सोचने का तरीका अलग है और दोनों के विचार अलग अलग हैं। मतभेद होना तो तय ही होता है, पर अपने मन में कटु भावना नहीं लाकर आप मनभेद से बच सकते हैं। नंबर 2, सुने सबकी, करें अपने मन की। जब आप अपने निर्णय को लेते हैं जो आपकी स्वयं की प्रगति से जुड़ा हो, तब सभी की सहमति को अपनी सहमति में जोड़ना जरूरी नहीं होता। ऐसे समय में आप किसी समझदार व्यक्ति से परामर्श लें, न कि अपने लिए गए निर्णय से सभी को सहमत करना। जो लक्ष्य को स्पष्ट रखकर
विचार को सुरक्षित रखते हैं वो एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। नंबर 3, लोगों के विचार बदलते रहते हैं, लोग सहमत हो जाते हैं। हमारे लिए गए निर्णय की शुरुआत में कोई सहमत नहीं होता, सभी असहमत होते हैं, लेकिन जब उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, हम सफल होते हैं, तो हमारी सराहना भी होती है और सहमति उनकी मिल ही जाती है। यदि हम कार्य की शुरुआत में ही सभी को सहमत करने में लग जाएंगे तो फिर सभी को मनाना असंभव होता है और कार्य अधूरा ही रह जाएगा। मन में दृढ़ विश्वास, सकारात्मक लक्ष्य के साथ अकेले ही कार्य में जुट जाएं। निश्चित ही लोग जब आप सफल होंगे आपसे सहमत होकर आपकी बड़ाई करने लग जाएंगे। नंबर 4, अपनी गलती स्वीकारें। जब भी आपसे गलती हो आप तुरंत उसको स्वीकार कर लें। शर्म की बात नहीं, ये गर्व की बात होती है। आज अपनी गलती कोई नहीं स्वीकारता। यदि आप स्वीकारते हैं तो आप आने वाली कई गलतियों से बच जाएंगे, साथ ही एक नया सबक सीख लेंगे। नंबर 5, मतभेद का स्वागत करें। जब आपसे कोई असहमत होता है तो 1000 बिंदु ऐसे बताता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप कार्य करें ताकि आप बड़ी बड़ी गलतियों से बच सके। नंबर 6, सामने वाले के नजरियों को समझे। सामने वाले के नजरियों को समझना है, क्योंकि जाने अनजाने में आपको कुछ बिंदु ऐसे बता देता है जो आपकी सोच समझ से बाहर होते हैं और उसकी सोच समझ में वो आ रहे होते हैं। नंबर 7, धैर्य से बात सुने, समझे, फिर बोले। जब आप किसी को उसकी गलती का एहसास कराते तो इसको वो अपनी बेइज्जती समझता है और अपनी आत्मरक्षा में उतर जाता है, जिससे झगड़े होते हैं, क्रोध पर काबू नहीं रहता और भयंकर से भयंकर परिणाम मिलने ही लगते हैं। नंबर 8, सिर्फ एहसास कराएं, बेइज्जत न करें ताकि आपका व्यवहार सही सलामत रहे। नंबर 9, समझौते के बिंदु खोजें। वो बिंदु खोजें जहां सभी बिना विरोध के सहमत हो जाएं, जिससे आपकी छवि अलग बन जाए, आपका कोई विरोधी नहीं बने। टकराव हर जगह हो जाता है, अपनों से, परायों से। आपके जीवन में भी ऐसा कई अवसर आते ही रहते हैं। बस, ट्रेन, घर, बाहर, कहीं भी हो सकता है। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ टकराव होता ही होता है। बड़ा टकराव भी हो सकता है, छोटा टकराव भी हो सकता है, क्योंकि सोच अलग अलग होती है लोगों की। जिंदगी के हर कदम पर टकराव लोगों से होते ही रहते हैं। हर टकराव के लिए तैयार रहें। यह सिर्फ आपका ही दायित्व है कि आप टकराव को टालें। सामने वाले से उम्मीद न करें कि वो टकराव को टालेगा, क्योंकि वो समझदार नहीं है। ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन वो खुद सोचेगा वो समझदार है। पर आपका ही जिम्मा होता है कि आप टकराव को टालें। जब सामने वाला न माने तो चुप्पी साध लें और वहां से चले जाएं। इसमें अपनी हार न समझें। अपने जीवन में खुशहाल बनाने के लिए टकराव को टालना ही आवश्यक है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।